दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित हो रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर समिति में मंथन हो रही है। मंथन चल रहा है। बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया सहित कई नेता मौजूद। तो भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और अहम बैठक ये है, दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर ये बड़ी बैठक चल रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर ये मंथन चल रहा है और ये मंथन जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं और इसी के साथ अब गुजरात चुनाव के प्रत्याशियों पर मुहर लग जाएगी। तो आज का दिन कह सकते हैं बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, विजय रूपाणी ने ये साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, युवाओं को मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ होता नजर आ रहा है कि पार्टी एक संदेश जरूर इस तरह का देगी कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जिससे जो गुजरात में लोग हैं युवाओं पर भरोसा कर सकें और जो नए लोग काम करेंगे उस पर भरोसा हो, क्योंकि इसी तरह की अब प्लानिंग जो है बीजेपी करती हुई नजर भी आएगी। हालांकि ये बड़ी बात हो जाती है जब विजय रूपाणी ने ये नहीं कहा है, कहीं भी साफ तौर पर ये कहा है कि उन्होंने ये फैसला लिया है और अब इसको संदेश को दिल्ली तक भी पहुंचा दिया है। लेकिन क्या इसी के साथ पार्टी की भी मंशा यही है कि आगे युवाओं को आना चाहिए? हालांकि फिलहाल अभी मीटिंग चल रही है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, गुजरात विधानसभा चुनाव, इसको लेकर मंथन चल रहा है और अब जिस तरह से मंथन चिंतन हो रहा है, आज प्रत्याशियों पर मुहर भी लगेगी। देखिए, प्रत्याशियों पर जाहिर तौर पर मुहर लगेगी या तो आज देर रात या कल एक पहली सूची आने की संभावना है। हालांकि इस बार एक प्रत्याशी जो जीत की ओर अग्रसर हो, जिस पे विश्वास हो और खासतौर पर जैसा मेगा आपने मेंशन किया कि युवाओं पर दारोमदार है इस बार। और देखिए, महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जब भी कोई भी पार्टी चुनाव हारती है किसी राज्य में तो उसका जो एनालिसिस होता है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि टिकट वितरण में गड़बड़ हुई है। और ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि गुजरात के चुनाव के नतीजे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ बताएगा कि नरेंद्र मोदी का पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ा है अपने गृह राज्य में। और अगर गृह राज्य में 2.5 दशक से नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता या कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार रही है, तो वहां पर इतने लंबे समय में एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई, तो वो फिर केंद्र की राजनीति और केंद्र के चुनाव के बारे में बहुत, केंद्र के 2024 के चुनाव के बारे में बहुत कुछ तय करने वाला है। लेकिन आज जो लिस्ट आई है, जिस पर चर्चा होगी, तमाम चीजें होंगी, वो पहले पिछले दिनों में कई बार होमवर्क हुआ है और एक बार नहीं, लगभग 5 से 7 दौर की इस पर बैठक हुई है और 182 सीटों पर एक बार की चर्चा हो चुकी है। चाहे वो गुजरात की कोर ग्रुप से हो, वहाँ के लोकल जो लोग हैं हर विधानसभा के वहां से हो, या अलग अलग फीडबैक के माध्यम से हो, तो फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। वहीं सीईसी की बैठक जो है कांग्रेस की भी होगी और उसकी भी लिस्ट अगले 2 दिनों में आएगी। 1 और 5 तारीख को चुनाव है, 8 को नतीजे हैं और 8 के नतीजे के बाद अगले 2023 के चुनाव तय होंगे। तो ये जो गुजरात और हिमाचल में जो सरकार रिपीट होने की जो कवायद है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी किसका वोट काटती है, कैसे होती है। और आपको यहाँ तक भी बता दें कि इनफैक्ट राजस्थान भी बहुत इम्पैक्ट होता है दोनों ही पार्टी का। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं तो ये सोच रहे हैं कि गुजरात के नतीजों में कांग्रेस कैसा परफॉर्म करती है, उसके हिसाब से हम सोचेंगे कि हम चुनावी मैदान में आए या ना आए, और अगर नहीं आए तो क्या हम दूसरी पार्टी में जाएं। अच्छा अदिति, यहाँ जो प्रत्याशी चुने जाएंगे या जिस पर अब दाव लगेगा, या जो युवाओं की बात कही जा रही है, तो क्या ये आगे तक संदेश देंगे? यानी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, चाहे आप राजस्थान ही देख लीजिए और चाहे फिर वो लोकसभा चुनाव हो, क्या वहां तक ये संदेश जाएंगे? देखिए, गुजरात के नतीजों का संदेश बहुत दूर तक जाना है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो चुनाव के नतीजे होते हैं उसका रास्ता दिल्ली तक होता है, लेकिन 2014 से गुजरात के चुनाव के नतीजे या गुजरात की स्थिति दिल्ली का रास्ता तय करती है। तो ऐसे में गुजरात के चुनाव, गुजरात की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे और जीत के ठीक बाद दूसरे दिन सुबह नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे और वहां पर जीत का रोड शो किया और एक बार फिर गुजरात के लोगों को विश्वास दिलाया कि हम हर जगह लोगों का दिल जीतते हैं। और अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी रोड शो करते हैं, कभी लोगों से मिलने जाते हैं,
हाल ही में भावनगर होके आए, तमाम अलग जगह होकर आए और उनका एक पर्सनल टच है। तो दरअसल इशू ये है कि एक तरफ तो प्रत्याशी जिताऊ हो, दूसरा क्योंकि अल्टीमेट जो बीजेपी का दारोमदार है वो प्रधानमंत्री मोदी पर है। दूसरे राज्यों में जाहिर तौर पे और भी चेहरे हो सकते हैं, योजनाएं हो सकती हैं, पर यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता का प्यार और पॉपुलैरिटी है। तो सारी ग्राफ जो है नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई है कि वो, और हाल ही में मोरबी वाला इशू हुआ, उसके बाद ये माना जा रहा था कि बीजेपी को कहीं ना कहीं से कोई डैमेज हुआ है, और उस डैमेज कंट्रोल के बाद आपने देखा होगा, हालांकि उसको जोड़ पाना, अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो आनंद में, मेहसाणा में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो आए शरणार्थी थे, माइनॉरिटीज थे, उनको भी वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या कुछ जा रहा है। देखिए कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बदली है, हालांकि उनके पास ना टीम है ना ग्राउंड वर्क है, लेकिन वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और जो भी गलती, और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन कास्ट को जो अभी नाराज चल रहे हैं गुजरात में। तो नरेंद्र मोदी ने एक तरफ तो प्रत्याशियों का चयन सीखो, दूसरी तरफ किस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने अपने लोगों को कैसे कनेक्ट करते हैं, चाहे वो गुजराती भाषा में हो, कभी उनके लिए कुछ ऐसा बोल दिया जाता है और उसके बाद वो बताते हैं कि मैं तो जो व्यक्ति था, मेरे को आपके प्यार ने इतना बड़ा बनाया। तो वो चाहते हैं कि वो इमोशनल कनेक्ट रहे। बहरहाल आपने मुझसे सवाल किया था कि ये जो बैठक अभी बीजेपी हेडक्वार्टर में चल रही है बेहद महत्वपूर्ण है, सीसी के सदस्य हैं, वो चुनाव चाहे कितने ही राउंड का तय हो नाम, लेकिन अल्टीमेट जो नाम तय किया जाता है वो सीसी तय करती है। उसमें हर आदमी के कास्ट समीकरण से लेकर प्रभाव से लेकर तमाम बातें की जाती हैं, और ऐसे में जैसे ही लिस्ट जो ये है 182 लोगों की हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली में आपको कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता नहीं दिखेगा। सब लोग जिस तरीके से हिमाचल में डेरा लगाए बैठे, हिमाचल के चुनाव के बाद गुजरात में भी नजर आने लगेंगी तस्वीरें। बहुत बहुत शुक्रिया आदिति पूरी जानकारी के लिए।